जो फर्स्ट दृश्य में ही गंदा लगता है तो आगे आप यात्री लोग बहुत परेशान होते हैं नहाने के लिए। लगभग 1 साल हो गया, कुंडे में पानी नहीं आया, न भरा पूरा। पानी की जगह इतना ज्यादा मात्रा में कचरा भरा हुआ है, इतनी गंदगी भरी हुई है और जो कुंडों में पानी की दिक्कत है, पानी से बू तक आने लग गई है। और यही कचरे का ढेर बना दिया गया है। जब से ये प्रभारी आया, ये इसके कारण से और नहीं जो मोदी जी ने अभियान चला रखा है। नमस्कार, मैं ओमराज तिवारी, आप देख रहे हैं द चित्रकूट अपडेट। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिनी स्मार्ट सिटी चित्रकूट नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 15 में। स्थान है गुप्त गोदावरी, जहां लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं मां गुप्त गोदावरी गंगा के दर्शन के लिए। मेरे ठीक पीछे गोदावरी का शौचालय बना हुआ है, जो मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग द्वारा बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितनी अधिक मात्रा में यहाँ गंदगी उपस्थित है, कितना ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है, कितनी ज्यादा पॉलीथीन पड़ी हुई है जो कि डिकम्पोज भी नहीं हो पा रही है। शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, यहाँ लगे हुए अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, जिम्मेदार लोगों को देखना चाहिए। गंदगी से बीमारी उत्पन्न होती है, इसके बावजूद कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ के प्रशासन द्वारा की जा रही है। जितना भी कचरा है वो कचरे की गाड़ी में ना भर के यहीं फेंक दिया जाता है और यहीं कचरे का ढेर बना दिया गया है, जो एक बड़ी लापरवाही है। प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पानी के कुंड के ठीक सामने, जो खाली पड़ा हुआ है। लगभग 1 वर्ष से कुंड पूरी तरह सूखा है। यहाँ आने वाले राहगीरों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कुंड हर साल भरा रहता था। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसी में स्नान करते थे, जो यात्री हैं वो भी इसमें स्नान करते थे। और सबसे जो बड़ी बात है और पीड़ाजनक बात है वो यह है कि इस कुंडे में पानी तो नहीं है, पानी की जगह इतना ज्यादा मात्रा में कचरा भरा हुआ है, इतनी गंदगी भरी हुई है कि आने वाला यात्री जब चित्रकूट आता है तो वो क्या फीडबैक लेके जाता होगा, कैसा सोचता होगा कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी ही खराब हैं और कितना ज्यादा यहाँ गंदगी भरी हुई है। इस ओर यहाँ के जो भी स्थानीय उच्च अधिकारी हैं उनको और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी यहाँ ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ कुछ दर्शनार्थी हैं, आइए उनसे भी जानते हैं यहाँ के बारे में। आप कहाँ से आई हैं? मैं जयपुर राजस्थान से। क्या कहना चाहती हैं? बाकी सब ठीक है, व्यवस्था है। एक सफाई का प्रॉब्लम है, जो मैं पास में आपको सीधे हाथ की तरफ दिखाऊंगी, वहाँ गंदगी भरी हुई है सारी चारों तरफ। जो फर्स्ट दृश्य में ही गंदा लगता है तो आगे आप उसको अच्छा नहीं कर सकते, चाहे कितना भी अच्छा पावन स्थान हो। तो सफाई ज्यादा जरूरी है, सबसे बढ़िया। आप क्या कहना चाहती हैं सफाई को लेकर? यही जो मोदी जी ने अभियान चला रखा है, छोटी छोटी चीजें हैं, तो डस्टबिन जगह जगह डस्टबिन हो तो उसमें कचरा डाल सके पब्लिक। और ये जो पर्यटक स्थल है और धार्मिक स्थल है, हमारा आस्था से जुड़ा हुआ है, तो उस वहाँ स्वच्छता रहे तो और ज्यादा आकर्षित होंगे हम लोग। और सभी के लिए अच्छा रहेगा, सभी के स्वास्थ्य के लिए, और गंगा मैया जो गुप्त गोदावरी मैया है उसके लिए अच्छा रहेगा। हमारे साथ यहीं के स्थानीय लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं कि क्या बुनियादी समस्याएं हैं। महाराज जी क्या कहना चाहते हैं? अरे हम ये है कि कुंडों की पहले सफाई करके पानी भरने के रोकने का काम करें, जिससे लोग नहाएं। हम लोग 40 साल हैं, नहाने के लिए बड़ी तृप्ति नहीं है, ये पानी नहीं है। जब से ये प्रभारी आया, ये इसके कारण से और नहीं, उसमें 2-3 बोरी सीमेंट की जरूरत है, और लगा दें तो कम से कम सफाई हो जाए लोगों को नहाने। यहाँ बाहर के लोग आते हैं, पानी के बिना नहाते नहीं कोई आदमी, और यहाँ कूड़ा आग में जलवाते रहते हैं। ये कूड़ा जलाने का नहीं, ये प्रदूषण है भाई, इसको कम से कम रोकें और देखें। ये जनहित का काम है, एक आदमी का काम करने का नहीं। इसमें प्रभारी देखें और सेमो भी आवे, सेमे मुख्य कार्यपालन अधिकारी उसको भी देखना। और ये कुंडों में इतने सांप हैं कि कम से कम वो 10 से बड़े बड़े सांप जो 8-8 फुट 9-9 फुट के, और यहाँ उसकी सफाई करना चाहिए, पानी भरना चाहिए वहाँ। ये क्या है भाई, ये प्रदूषण इतना ज्यादा फैल गया। प्रभारी का मतलब है कि साफ सफाई, और उसको अगर मिट्टी डाल दें और सफाई का एक बुचका लगा दें बोरी, तो पानी अभी भी भर जाएगा। लेकिन कोई करने वाला तो ये कचरा यहीं मिलते हैं। अरे कचरा कम से कम गाड़ी आती है नगर पंचायत को, तो उसको वहां ले जाएं, और यहाँ डाल देते हैं, आग जलती रहती है पूरा दिन। इतना प्रदूषण के धुआं से आदमी के दिखता नहीं। ये सारे दुकानदारों से आप पूछो। तो गोदावरी का मुख्य कुंड है, जो कि आज 7 महीने से ना तो यहाँ पानी का भराव हो रहा है, और यहाँ डेली 4 से 5 हजार श्रद्धालुओं की संख्या आती है। और श्रद्धालु यहाँ नहाए तो नहाए कहाँ? ये मुख्य नगर पालिका क्षेत्रों की जो अनदेखा यहाँ कर रहे हैं लोग। यहाँ ना तो नहाने की सुविधा है, ना तो लेटरिन की सुविधा है, ना तो पानी की सुविधा है। कुंडों में बहुत ज्यादा मात्रा में ये जान लीजिए कि पानी से बू तक आने लग गई है। कुंडों की सफाई टाइमिंग बिल्कुल नहीं हो पाती है। यहाँ की साफ सफाई हो जाए, कुंडों को जो लीकेज है उनको जाम करवा दिया जाए, ताकि पानी भर जाए, तो स्थानीय लोग या पर्यटक कोई आता है तो नहाने की सुविधा हो जाए। जो गंदगी इधर उधर कचरा फैल रहा है
पे कचरा निश्चित रूप से गाड़ी में डाल दिया जाए, ताकि कचरा पूरा जिस जगह जाता है वहाँ पहुँच जाए, यहाँ की गंदगी हट जाए, साफ सफाई रहे। और जो कुन्नों में पानी की दिक्कत है, ये समस्या यानी बहुत दिक्कत है। स्थानीय लोग, पर्यटक भी आता है तो सुबह नहाने के लिए यहाँ पानी नहीं मिलता है, बगैर नहा के दर्शन करके चला जाता है। यहाँ कोई साफ सफाई नहीं है, देखो यहाँ पानी वानी की व्यवस्था नहीं है, गंदगी कि लगभग 1 साल हो गया, कुंडे में पानी नहीं आया, ना भरा, पूरा उसी तरह खाली पड़े हैं। नहाने में दिक्कत है, जो यात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उनको नहाने में दिक्कत होती है। पूछते हैं यहाँ की गंदगी के बारे में, पूछते हैं, कोई भी यात्री आता है तो बोलता है कि यहाँ क्या है, कैसा है, कोई सुधार नहीं है। नगर पंचायत द्वारा ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं की। ये कुंडा कम से कम 1 साल होते आ रहा है, इसकी ये जो पानी है भर नहीं रहा, इसके अंदर जो मलबा है ये नीचे नीचे बह जाता है। ये प्रभारी द्वारा सेमो साहब भी आए थे, अध्यक्ष भी आए थे, बहुत लोग आए, इसको देखे कुछ भी नहीं है। यात्री लोग बहुत परेशान होते हैं नहाने के लिए। वो एक कुंड बना हुआ है, उस पर रेलिंग लगवाई की ने, जो रेलिंग मतलब 5 साल से वो हटी नहीं रेलिंग। ऊपर वाला जो कुंड था उसको भी वो पैक करा दिया गया। वहां श्रद्धालु जब आते थे हाथ पैर धोकर फिर दर्शन करने मंदिर के जाते थे। तो ये प्रभारी द्वारा जो वर्तमान में अभी है वो तो देख रहे हैं। मैं यही बोलना चाहूंगा, कम से कम इसको जल्दी करवाया जाए, श्रद्धालु बहुत परेशान होते हैं। तो जय श्री राम। यहाँ की सफाई साफ से अच्छे से की जाए। पानी वानी नहीं भर जाता इधर, ठीक, कम से कम 1 साल से हो गया इसी तरह है। यात्री लोग आते हैं, बोलते हैं नहाने के लिए, तो कोई व्यवस्था नहीं है इधर। और यहाँ क्या झाड़ू नहीं लगती, कचड़े की सफाई नहीं होती? सफाई बाहर होती, कुंडों की नहीं होती कुछ भी है।